होली जला देंगे, पर बिडवी शुगर फैक्ट्री को एक पोरी भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। और इसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसे तन मन धन से पूरा गांव लड़ने के लिए तैयार बैठा है। ये भीड़ आपको बता रही है। चाहे जो देखो फूक देंगे, जला देंगे, चाहे खेत में बाल लेंगे, पर बीड़ी को नहीं देंगे। राज्य में तो एक बार कुछ मना भी लेते गए, राज्य में तो दे ही नहीं। अगर कोई स्थिति ऐसी बन गई कि यहाँ अधिकारियों की मनमानी या किसी जनप्रतिनिधि भी कोई इसमें संलिप्त हुआ या कोई 2 पैसे का लेन देन भी हुआ, उसे सारे को दरकिनार करते हुए 28 किलोमीटर पर हमारे यहाँ दूसरे स्टेट की फैक्ट्री, हरियाणा स्टेट की, वो पड़ती है, वो हमारे नजदीक है, उसका पेमेंट भी ठीक है, और उस पर क्या नाम जो है हम करना डाल लेंगे। और बीड़ी मिल वाले अगर यहाँ कांटा लेकर आए, जीएम पे छुलवा देंगे और कांटा कबाड़ियों को बेच देंगे पूरे गांव में, जो है काट के साड़े में। किले गांव का सेंटर सबसे बड़ा सेंटर हमारा सेंटर है सुक्करताल का, बेसिक कोटे के हिसाब से। कितना बेसिक कोटा है? लगभग 3.5 लाख कुंटल है। 3.5 लाख। 3.5 लाख। और इसमें नसुल्लागढ़ भी आ रहा है? नहीं नसुल्ला नहीं, सुक्कर हम तो अपना करना सिर मुंह मिले। अगर वे नहीं इस कामों करते, हम अपने करने व्यवस्था कहीं भी करें, कुल्लू में डाल लेंगे, बराबर में हरियाणा में के डिमांड हरी बॉन्ड भरने की, रोज हरियाणा कामदार डेली हरे जमुना करे बॉन्ड भरवा लो वहां डाल देंगे। नमस्कार, आपके सामने लेकर के आए हैं किसानों की एक समस्या। जी हाँ, जहाँ किसान को आपने देखा होगा कि कितनी सर्दी में, गर्मी में किस प्रकार से फसलों को अपने उगाता है, उगाने के साथ साथ उस पर खर्चा करता है। इस वक्त खर्चा भी इतना है दवाइयों का कि किसानों के पूरे नहीं पट पाते। लेकिन उसी के साथ साथ जब फसल अब पक कर के तैयार है और पकने के साथ साथ अब गन्ना जाने का समय है, तो आपको बता दें ये हम लेकर के आए हैं खबर। ये खबर है सुक्करताल गाँव की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के मसीहा की तस्वीर है, जो कि चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ पर तस्वीर है। और उसके साथ में आपको बता दें, जब किसानों की बात की जाए तो किसानों के साथ यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2007 के अंदर एक शेरमुंह मिल लगा था, जिसके कारण जिसका गन्ना यहाँ पर जाता था, लगातार जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर पहले बिडवी मिल था, बिडवी में कभी गन्ना जाता होगा, लेकिन इसके बाद में लगातार यहाँ से, क्योंकि यहाँ से शेरमुंह मिल है मात्र 8 किलोमीटर, और अगर बिडवी की बात की जाए वो है यहाँ से कम से कम 30 किलोमीटर के करीब। अब इस गांव का जो गन्ने का जो है कि यहाँ से गन्ना काट करके शेरमुंह जो है बिडवी मिल को दे दिया गया, तो किसान इससे काफ़ी नाराज हुए। और नाराज होने के साथ साथ यहाँ पर एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत के अंदर कुछ फैसले किए गए। उस फैसले को आपको सुनाएंगे और बताएंगे, किसानों का दर्द बताएंगे कि एक तो पेमेंट के लिए तरसते हैं, दूसरी बात अब जो है कह रहे हैं कि इतने किलोमीटर तक का जो डीजल का खर्चा है, जो ढुआई का खर्चा है, वो आखिरकार अब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो गेट पर ही जाता है। गेट का मतलब सीधे मिल तक ही पहुँचता था गन्ना, तो इनको वो 8 या 9 किलोमीटर पड़ता था, उसका किराया भी कम पड़ता था अगर किराए पर भी कोई वाला। लेकिन अब जो है वो समस्या कहीं ना कहीं बड़ी होने वाली है। बड़ी होने के साथ साथ किसानों ने बड़े फैसले लिए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर पंचायत के सामने हम बात करेंगे। जी चौधरी साहब, क्या हाल चाल हो रहे हैं? खड़े हो जाओ, नहीं बैठे रहो आप। चौधरी साहब, मैं बताइएगा, जिस प्रकार से मैं अभी समस्या बता रहा था कि 7 किलोमीटर यहाँ से शेरमुंह मिल पड़ता है और आपका सेंटर काट करके अब जो है बिडवी में दे दिया गया, अब समस्या क्या है? समस्या है जी, हम 2007 से जब से ये फैक्ट्री चली थी शेरमऊ, तब हम इसमें अलॉट कर दिया था, हमारे यहाँ सेंटर लखनऊ से पास हुआ था, और अब जो है हमारा सेंटर काट के दोबारा से बीड़ी मिल पे दे दिया, जिसमें कि सारा गांव इकट्ठा हो रहा है। हम बीड़ी मिल ने गन्ना देना नहीं चाहते, शेरमऊ मिल के किसान है तो शेरमऊ मिल से गन्ना देंगे। किसान 20-25 किलोमीटर चल कर क्यों जाएगा, वो हमारे गाँव से 25 किलोमीटर पड़ता है, और शेरमऊ जो है हमारे गाँव से 7 किलोमीटर पड़ता है। और जिसने भी अधिकारी ने मतलब जो है हमारे साथ ये गुस्सा की करी, वो ठीक नहीं करी। हम डीसीओ से, गन्ना आयुक्त, गन्ना कैन कमिश्नर सबसे कहना चाहते हैं, गन्ना मंत्री से भी, जो हमारा सेंटर जिस मिल में था उसी मिल में रहना चाहिए, वरना हम गन्ना नहीं देने, गन्ने की होली जला देंगे, डीसीओ डिप्टी सीसी का मुंह काला कर देंगे। और बीड़ी मिल वाले अगर यहाँ कांटा लेकर आए, जीएम पे छुलवा देंगे और कांटा कबाड़ियों को बेच देंगे पूरे गाँव में, जो है काट के साड़े में। इससे नाराज क्यों है आखिरकार? गन्ना तो आपका जाना ही है, वहां नहीं जा रहा, वहां जा रहा है, समस्या क्या होगी इतनी बड़ी? हम 25 किलोमीटर चल के क्यों जाएंगे जी? 7 किलोमीटर हमारे घर में मिल है, हम 25 किलोमीटर क्यों जाएंगे? चारों वहाँ से जो है क्या नाम, एक आदमी है घर में, इतनी जनसंख्या तो रही नहीं, एक आदमी चलेगा वहाँ 2-2 दिन वहाँ नंबर नहीं आता। उस मिल में पहले इतनी गुंडागर्दी हो रही थी वहाँ से किसानों के साथ में, लूट खसोट और जो है ट्रैक्टर का सामान खोल लिए जहाँ थे। अब तो हम अपने घर में हैं, ट्रैक्टर घुस के मारे वहाँ जते हो, लूटपाट होगी, कई मर्डर हो गए थे पहले, तो हम 7 किलोमीटर छोड़ कर 25 किलोमीटर क्यों जाएंगे अपना गन्ना बेचने के लिए? हम तो गन्ना बेच रहे किसान है, कोई व्यापारी थोड़ा ही है। हम सड़कों पर फिरेंगे जो है अपने ट्रैक्टर लिए, एक बच्चा हमारे, कौन डाल लगा वहाँ से गन्ना उस मिल में? हम उस बिल्कुल बहिष्कार करेंगे।
और जो जनप्रतिनिधि इसमें लिफ्ट पाया या गाँव का पाया उसका भी बहिष्कार करेंगे। हम गन्ना उस मिल से नहीं देंगे बिल्कुल भी, हम अपना मिल से सिरमऊ से देंगे। अगर सिरमऊ में नहीं हमारा सेंटर लगाएगा तो हम गन्ना नहीं देंगे। हम ये बिल्कुल अपना गन्ना हरियाणा में दे देंगे, कहीं भी दे देंगे, कोल्लू लगा लेंगे, कोलों में डाल देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन इस मिल से गन्ना नहीं देने के, बीड़ी मिल से जो है। बीड़ी मिल से नहीं देंगे तो बीड़ी मिल से सीधा इनका है। प्रधान जी क्या कहेंगे, पूर्व प्रधान भी हैं और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जो गन्ने का है, अब आपको डीजल का खर्चा भी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा होगा, तो क्या कहेंगे इसमें? देखो विकास भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग आए, आपका धन्यवाद। जब हमारे ये शेरमू मिल लगी, किसानों को हित के देखते हुए तो मिल लगी थी यहाँ। ये पहले हम सहारनपुर मिल थी, सहारनपुर में लोगों का गन्ना सप्लाई का, सहारनपुर भी हमने सप्लाई का, वो हमें पता, खुद हमने गांव के लोगों ने गन्ना सप्लाई करा। कितनी दिक्कत आती थी वहाँ जाने में, 35 किलोमीटर गन्ना लेके जाते थे। तो फिर ये बीडीवी लग गई। बीडीवी के बाद फिर ये किसानों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने जियो बदला। 14 किलोमीटर पर पहले 25 किलोमीटर का था, फिर 8-10 किलोमीटर जियो बना। तो किसान की सुविधा के लिए तो बना था जियो, कि भाई किसान की 8 किलोमीटर मिल लग गई। 8 किलोमीटर मिल लगने पे हम 8 किलोमीटर मिल अपने यहाँ नज़दीक आ गए, नज़दीक गन्ना गिर रहे। हम बीडीवी में गन्ना हमने भी डाला, 2 लठो पिटे, रास्ते में चोर पिट्टा करते, पैसे भी खोसला करते, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई पीने की व्यवस्था, वहाँ से बुरा हाल रहा था। तो जब घर में मील है 8 किलोमीटर पे, तो अगर किसानों की सरकार किसानों की तेजी है, भाई सरकार ये दावा करेगी हम किसानों की तेज, जब किसानों की तेज फिर हम 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पे क्यों भेजे जा रहे? ये नहीं मान। अच्छा, आपका जो अगर माना जाए गन्ने का लगभग कितना एरिया है, क्या क्या कितना एरिया है? एरिया की तो बात है, ये जो हमारा मिल है शेरमो मिल में अगर आम आकलन करें, जितने भी सेंटर हैं पूरे मतलब एक नखरोती जोन है, नखरोती जोन में एक सेंटर है, वो 10-12 गांव लगते हैं उस जोन में, नखरोती सेंटर लगा है, वो तो 10-12 गांव का सेंटर होगा। केले गांव का सेंटर सबसे बड़ा सेंटर हमारा सेंटर है सुक्करताल का, बेसिक कोटे के हिसाब से कितना बेसिक कोटा है? लगभग 3.5 लाख कुंटल है। 3.5 लाख? 3.5 लाख। और इसमें नसुल्लागढ़ भी आ रहा है? नहीं नसुल्ला नहीं, सुक्कर ओनली सुक्कर। नसुल्लागढ़ मतलब इसी मिल पे उसको भी ट्रांसफर कर दिया? उसको भी ट्रांसफर कर दिया, वो भी गलत हुआ, वो भी हमारे पड़ोस से, वो भी गलत हुआ। हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है कि कहीं राजनीति के तहत हो रहा है, क्या हो रहा है? भाई हमें देखो, ये तो अधिकारी जानते होंगे या मिल प्रशासन जानता होगा किस तरह उन्होंने करा, किस तरह नहीं। पहले मैं आपको बताऊँ बात, जब ये बिडवी मिल चल रही थी, जब बिडवी मिल, हम बिडवी मिल के सेंटर थे हमारे, तो जब बिडवी मिल चल रही थी, हम इसी मुद्दे को लेकर लखनऊ गए, कैन कमिश्नर से मिले, गन्ना सर्वेक्षण की मीटिंग में मैं खुद गया था। तो वहाँ कैन कमिश्नर से बात हुई, तो उस टाइम कैन कमिश्नर साहब ने ये कहा कि इसके सरकारी मिल को बंद कर दें। हमने कहा नहीं साहब, सरकारी मिल को बंद ना करो। हमने अपना एक ही सुझाव रखा था कि साहब हमारे 8 किलोमीटर में फैक्ट्री लग गई। उन्होंने एकदम चौंके, कहना 8 किलोमीटर, मगर जी 8 किलोमीटर है, कहना फिर आपका हक बनता है 8 किलोमीटर पे, आप 24 किलोमीटर। इसी बात के ऊपर हमारा सेंटर शेरमू मिल को लाट हो गया जो जब से, और जब से शेरमू मिल से जुड़े आ रहे, तो अब हमारे साथ ऐसा धोखा धड़ी है क्यों की जा रही है, हम 24 किलोमीटर में वहाँ जाएंगे। और जबकि एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है, हमारा गाँव गेट का किसान है, टोटल गेट के लोग हैं, गेट पर सप्लाई, उसका एक रीजन है। हमारे यहाँ कस्बा नकुड़ पड़ता है, नकुड़ कस्बा तहसील से निकल गुजरते हैं, बड़े साधन ट्रक वगैरह नहीं जा सकते, निकल सकते, तो इसलिए गेट में सप्लाई करें। तो अगर यहाँ शेरमू मिल को छोड़ के बीडीवी मिल का सेंटर लगा दिया गया किसी कारणवश, तो गन्ना कैसे जाएगा भाई? ट्रक तो जा नहीं सकते, ट्रॉली नहीं जा सकते, सर्दी जाम में फंसे रह रहे हैं, तो गन्ना कैसे जाएगा? हमारा तो गन्ना जा ही नहीं सकता। इसलिए हम तो गन्ना से बिल्कुल बीडीवी मिल को देते ही नहीं, और ना यहाँ उनका सेंटर लगाने दे। अगर वे यहाँ आवेंगे भी तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा बिल्कुल। और जो जनप्रतिनिधि इसमें लिख पाया, गाँव का पाया, कोई प्रधान, पूर्व प्रधान या कोई भी आदमी पाएगा, कोई मेंबर, तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हम तो अपना गन्ना शेरमू मिले, अगर वे नहीं इस काम को करते, हम अपने गन्ने व्यवस्था कहीं भी करें, कुल्लू में डाल लेंगे, बराबर में हरियाणा में के डिमांड है बॉन्ड भरने की, रोज हरियाणा कामदार डेली हरे जमुनानगर बॉन्ड भरवा लो, वहाँ डाल देंगे, रेट भी चाहते हैं, क्या दिक्कत है हमें? यही है हमारा। हरियाणा नजदीक है? हाँ जी, हरियाणा जमुनानगर फैक्ट्री भी हमारे से उससे नज़दीक पड़ती है, इससे शेरमऊ से, इससे बिडवी से, तो हम हरियाणा डाल लेंगे गन्ना, लेकिन हम बिडवी फैक्ट्री को गन्ना बिल्कुल नहीं देंगे। बीडीवी को गन्ना नहीं देंगे क्योंकि इनके साथ से जी विकास जी क्या कहेंगे? जी कहना तो यही है पंडित जी, पिछले साल भी सुरसुर सी हुई थी हमारे गांव की,
तो पिछले साल लोगों ने मना कर दिया था भाई हम बीडी को गन्ना नहीं देने के। उसके बावजूद ही के फिर बिना किसी पूछताछ के गांव वालों से तो पूछ लिया जाता है एक बार आप अपना गन्ना कहाँ डालना चाहो, तो उसके बाद भी तो थोपना होगा, एक ज़बरदस्ती है अधिकारियों की। तो किसान नहीं चाहता यहाँ का 1% भी हम बीडी को गन्ना देंगे मिलेंगे, और हम शेरमू में ही गन्ना डाल लेंगे अगर डालना, नहीं डालते ही। हाँ जी, नहीं डालोगे? ना जी ना, क्या मतलब, क्यों दुर्गति करवाओगे, कोल्लू में घेर लेंगे उन्हें। वहाँ तो ट्रैक्टर पैक्टर आप तो देख ही रहे, जिस पर 5 लीटर तेल नहीं गिर रहा वो 15 कहाँ तक घेर देगा उसमें। भाई जी हमारा काम 5 लीटर तेल में हो रहा तो 15 लीटर क्यों घेरेंगे हम, और खतरा। जी, मास्टर जी क्या कहेंगे, आप भी आखिरकार किसान हैं, किस प्रकार देख रहे हैं गन्ने के बारे में, कैसे देख रहे हैं? विकास जी मैं किसान भी हूँ और मैं इसमें क्या नाम बिडवी शुगर फैक्ट्री में खुद अपने हाथ से गन्ना भी डाल लिया। आप हमारे लोकल ही हो, सबसे पहले तो आप किसानों की इस समस्या को उठाने के लिए आपका धन्यवाद गांव में आने के लिए। और इस समस्या को, हमारी जेन्युइन समस्या है, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रसारित करना। इसमें बात यह है 8 किलोमीटर पे, जैसा भाई ने बताया, सतबीर ने भी बताया, पूर्व प्रधान विजय भाई ने भी बताया, विकास जी ने भी आपके सामने सारी बात रख दी। 8 किलोमीटर के सेंटर उसे गेट को छोड़ के 30 किलोमीटर पर क्यों जाएंगे? अगर कोई स्थिति ऐसी बन गई कि यहाँ अधिकारियों की मनमानी या किसी जनप्रतिनिधि भी कोई इसमें संलिप्त हुआ या कोई 2 पैसे का लेन देन भी हुआ, उसे सारे को दरकिनार करते हुए 28 किलोमीटर पर हमारे यहाँ दूसरे स्टेट की फैक्ट्री, हरियाणा स्टेट की, वो पड़ती है, वो हमारे नज़दीक है, उसका पेमेंट भी ठीक है, और उस पर क्या नाम जो है हम गन्ना डाल लेंगे। अगर कहीं भी गन्ना हमारा नहीं डलता, एक ऑप्शन हमारे सामने ही आएगा भी कहीं भी गन्ना नहीं डलता, तब भी हम इसे गन्ना देने वाले बिल्कुल नहीं है किसी भी सूरत में। भाई सतबीर ने भी कहा होली जला देंगे, पर बिडवी शुगर फैक्ट्री को एक पोरी भी नहीं देंगे बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। और इसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसे तन मन धन से पूरा गांव लड़ने के लिए तैयार बैठा है। ये भीड़ आपको बता रही, ये कोई बुलाई वैसे भीड़ नहीं है, ये स्वयं जुड़े, इनकी अपनी पीड़ा है, ये आक्रोशित है। हमारा इंडेंट कट गया 5 दिन का, पर्ची मारी हरी, और उसके बाद हमें बिडवी पर जबरदस्ती थोप दिया। कहाँ की इंसानियत है यार? जो सर्वे होता है, सर्वे कहाँ हुआ? सर्वे शेर में पर्ची आ रही जी, 5 तारीख तक की पर्ची एडवांस आ रही हमारे पे। और 2007 से जब से ये शुगर फैक्ट्री चलन में आई, तब से शुक्रताल गांव का जो भी किसान है, तो हमारी दिवाली मातम में बदल गई। सबसे ज्यादा जो है गन्ना वहीं पे डाल रही, जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? गेट पे। मगर ये कह रहे थे जी खुशी का दिन था दिवाली, या मातम में बदल गई। काफी फसल भी तैयार खड़ी हुई है। जी प्रधान जी क्या कहेंगे इस बारे में? अजी बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा कि जो सरकार ने या गन्ना आयुक्त ने या किसी भी जनप्रतिनिधि ने जो हमारे गांव के लिए क्या, वो है सहनीय दुख है। हमारी दिवाली भी फिक्की पड़ गई, और हम किसी भी सूरत में, जो मेरे भाई हो रही है सब कह रही है, किसी भी सूरत में किसी भी हाल में आखिर में गन्ना हम जला सकते हैं, पर बीड़ी को नहीं देंगे। यमुनानगर मिल को दे देंगे, उसका टेंडर कटवा देंगे, ट्राली तो वहाँ भेज देंगे, वो तैयार हैं लेने के लिए, पर बीड़ी तो गन्ना नहीं देंगे हम। या शेरबो देंगे या कुछ भी कर लें, किसी भी हालत में बीड़ी का गन्ना नहीं देंगे। और ज़बरदस्ती जो हमारा गांव अलॉट करा दे, वो ज़बरदस्ती हम कभी सहन नहीं करेंगे। बीड़ी मिल की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो चलिएगा, किसानों ने कहा कि अब जो है तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विनोद जी हमारे साथ में बैठे। विनोद जी क्या कहेंगे? पूरे गांव का नहीं, पूरे ये तो इन्होंने कह दिया, लेकिन पूरे गांव की एक तरह से क्या देख रहे हैं? पंचायत का फैसला तो हो गया कि अब जो है बिडवी को है हम गन्ना नहीं देंगे, क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल देने के ही नहीं, मैंने बता दिया बड़े भाई ने सब ने, भाई चाहे जो देखो फूक देंगे, जला देंगे, चाहे खेत में बह लेंगे, पर बीड़ी को नहीं देने के। राज्य में तो एक बार कुछ मना भी लेते, गए राज्य में तो दे ही नहीं। ये तो किसान को यहाँ पे आप ये कहोगे कि किसी से पूछा नहीं, किसी को कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सीधा बीड़ी मिल का तो यहाँ से कुत्ता भी नहीं नजर आया। सारा सर्वे हो, चाहे खाद बीज का हो, सब ये शर्मों वाले खड़े थे, और आज पता चला कि तो हम तो बीड़ी में चले गए। ये तो किसान को जो है ना, मैदा सा लगा, जो ऊपर वो तो जो भी बैठे हैं लखनऊ, जो अलॉट करे, अपने मिल वालों से पैसे लिए और अपना कर दिया ना, उन्होंने देखा भाई कौन किसको नफा किसको नुकसान। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता इनको देने का, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, कौन जाएगा 25 किलोमीटर? मान लो यहाँ से तो हमारा 4 लीटर में 5 लीटर में अपने ट्रैली गियर का आ जा मिल में, वहाँ से 15 लीटर कौन फूकेगा भाई? 1000 रुपया एक्स्ट्रा कौन खर्च करेगा? 100 रुपये लीटर हो रहा है डीजल।
क्यों जाएंगे वहाँ से? और जो कुछ चलिए, तो ये जो सुक्कड़ताल ने देखेगा, यहाँ पर युवा भी हैं और युवाओं भी, क्योंकि अब सेम गन्ना ट्रैक्टर जो पूरे सर्दियों का मौसम होगा, सर्दियों में इनको बैठ करके ट्रैक्टरों के ऊपर गन्ना ले जाना है। यहाँ पर 7 किलोमीटर है और वहाँ पर अगर बात की जाए तो कम से कम 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर बिडवी है, तो सर्दी में वहाँ तक जाएंगे या फिर यहाँ पर जाएंगे। दूसरी बात, मेन समस्या जो नकुड़ की है, नकुड़ के बीच में को निकल करके बिडवी को रास्ता जाता होगा, वहाँ पर पहले ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बाहरों बाहर निकल करके इनका गन्ना सीधा जो है मील तक पहुँच जाता है। क्योंकि अगर गन्ने के बीच में को निकलेगा, रोड के बीच में निकलेगा, तो पहले से ही वहाँ पर समस्याएं काफ़ी खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ से सीधा निकल सकता है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं इनके सामने, लेकिन इसके सामने आखिरकार यहाँ पर जो पंचायत की गई, पंचायत में फैसला ले लिया गया है कि बिडवी को ये गन्ना नहीं देंगे, सेरमू मिल को ये गन्ना देंगे। इस रोड पे ट्रैफिक भी है बहुत ज्यादा। मैंने बता दिया। सुनो, कांसेपुर में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी। हमारे प्रधान जी हैं ओमपाल जी, उनका भतीजा लास्ट ट्रैली लेके डाल के उसमें मील में गांव में लग रहा था, उसकी डेथ हुई एक्सीडेंट में। उसके छोटे छोटे बच्चे, ये 20 साल पहले का किस्सा बता रहा मैं आपको, हमारे सामने का सीन है। और उन छोटे छोटे बच्चों के सिर से उसके बाप का साया जाना कितनी बड़ी पीड़ा का मामला है। क्या उसे दोहराना चाहिए सरकार दोबारा? बता देगा कि नकुड़ के अंदर काफ़ी सारा ट्रैफिक है। ट्रैफिक के साथ साथ इधर को बाहर को इनका रास्ता है सीधा, यहीं को निकल जाता है। तो निकलने के साथ साथ सारा गन्ना मील में चला जाता है सेरमू के लिए। इन्होंने साफ फैसला कर दिया है कि अब ये बिडवी को गन्ना नहीं देंगे, सेरमू को देने के लिए तैयार है, जहाँ पर ये गन्ना डाल रहे थे। वरना ये हरियाणा के लिए कूच करेंगे, हरियाणा में अपना गन्ना देंगे। और ये किसानों ने यहाँ पर फैसला लिया है। और अगर खबर आपके पास में पहुंच रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इन किसानों के लिए ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अधिकारी लोगों तक ये पहुंच जाए, संज्ञान में आ जाए और इनकी समस्या का समाधान हो सके। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा हमारे